यहाँ पर इंडियंस के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं। हम जितनी मर्जी गालियां दे, वो अपनी कौम के लिए यार वो एक रोल मॉडल है। उसने अपने जो कंट्री है उसको प्रमोट किया है। क्वेश्चन करना चाहूंगी इंडियंस से कि अगर आपकी तरह का कोई ताजमहल बना ले। ऑलमोस्ट 2 अरब आबादी का यार हीरो है वो मोदी। एक बड़ी पर्सनैलिटी है वो इंडिया की, और इस्लाम का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है ना तो वो इंडिया नहीं है, वो चाइना है। इंडिया इज गोइंग टू बी लाइक फ्लाई अगेन। इतने हमारे गंदे हालात हैं, एटम बम भाई आप नीचे लेके बैठ जाएं अपने, कोई फायदा नहीं है एटम बम का। भारत की जब भी बात आती है तो हमेशा ये कौम इकट्ठी हो जाती है। इंडियन चले जाएंगे तो उनकी इकोनॉमी ड्रम से नीचे आके गिर जाएगी। इंडियंस ने अपनी नेशन को फर्स्ट रखा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हर दिल में घर कैसे कर लिया है। इंडिया और चाइना की आपस में वॉर है। दोस्तों पिछला 3 दिनों से ट्रेंड कर रहा है मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप, और कहीं न कहीं हम लोग विजय भी प्राप्त कर लिए। हम लोग अपने पीएम के साथ हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल दिया है हम इजी ट्रिप। मालदीव जाने वाले जितने भी फ्लाइट उस साइड से बुक हुआ था, सारे फ्लाइट को कैंसिल कर दिया कि भाई हम वहां पर के लिए बुकिंग ना करेंगे, हम अपने इंडिया के लिए बुकिंग करेंगे। मालदीव का जो सरकार है अब वो चाह रहा है कि नहीं भाई, इंडिया पे तो पूरा डिपेंडेंट था वो, अब वो चाह रहे हैं कि इंडिया फिर से पहले जैसा ताल्लुकात बनाए, रिश्ता बनाए। अब हम लोग वैसा नहीं करने वाले हैं। अब हम लोग अपना देश को पहले प्रेफरेंस देंगे। हम इंडियन से अगर पूछा जाता है कि आपके लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी, कंवल आपके लिए नेशन फर्स्ट है या फिर बिजनेस? आजकल की इन्फ्लेशन के दौर में आई गेस बिजनेस, क्योंकि अगर आप बिजनेस अच्छा कर सकते हैं तो आप एक नेशन खुद बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा बिजनेस करना नहीं जानते तो आप नेशन को तबाह कर सकते हैं। इसी आपको पता है इस वक्त एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, कंपैरिजन चल रहा है मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप। ठीक है, तो अब हुआ ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर तनकीद गई है उनके लक्षद्वीप के दौरे को लेकर, तो जिसकी वजह से इंडियंस ने कहा है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है, उन्होंने बोला है कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है और बिजनेस लेटर, तो लिहाजा जितनी भी फ्लाइट्स जो बुकिंग थी मालदीव के लिए वो तमाम की तमाम सस्पेंड कर दी गई हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? कहना क्या है, अगर देखा जाए तो मालदीव्स और ऑन द अदर हैंड जो आप कह रही हैं लक्षद्वीप, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इनका बेसिक कंपैरिजन देखा जाए तो वो आपको बड़ा डिफरेंट नज़र आएगा। अगर हम लोग लक्षद्वीप की बात करते हैं तो तकरीबन वो 30 से 33 अकॉर्डिंग टू माई स्टिल इंफॉर्मेशन वो 32 33 आइलैंड्स पर जो है वो मुश्तमिल है। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए मालदीव्स को तो वो 300 प्लस आइलैंड्स पर मुश्तमिल है। तो मालदीव्स हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी अर्सा से चलता आ रहा है और वहाँ पर नो डाउट लोग जाते हैं। लोगों के वन ऑफ द कह लें कि मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रीम्स में से एक होता है कि जी हमने मालदीव्स में जाना है। और अगर बात की जाए लक्षद्वीप की बात की जाए तो बिल्कुल अभी रिसेंट आप कह सकते हैं कि अभी बच्चा है उसके आगे। उसने अपने जो कंट्री है उसको प्रमोट किया है कि मेरा जो कंट्री है वो इतना मतलब खूबसूरत है, उसमें ये मतलब इतने ब्यूटीफुल सीन्स हैं या प्लेसेस हैं। हम जितनी मर्जी गालियां दे, वो अपनी कौम के लिए यार वो एक रोल मॉडल है। वो ऑलमोस्ट 2 अरब आबादी का यार हीरो है वो मोदी। मतलब अपनी पॉपुलेशन में तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इवन के इंडियन मुस्लिम्स में भी मोदी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बाकी मामला तो हर जगह होते हैं भाई, हमने बलोचों को कम दबाया हुआ है। ये आपने इंडिया की बात कर रहे हैं, वो 3 दफा वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर रह चुके हैं। वो उनका जिस तरह वो कहते हैं ना तफैलिया मुल्क है, मतलब वो डिपेंड ही उन पे करता है। मालदीव्स डिपेंड ही भारत पे करता है। डिपेंड वो समझने कि जिस तरह वो एक मुल्क का मोहल्ला है ना, वो इस तरह है। बात कर जाए नेशन की और बिजनेस की, जो मैंने पहला कोट कहा कि जी बिजनेस फर्स्ट है क्योंकि आप वहाँ से नेशंस बनाते हो, लेकिन 2 नेशंस ऐसी जो ऑलरेडी बिल्डअप हैं, जो इतना सक्सेस कर चुकी हैं, जो अपनी मार्केट में अपनी एक ऐसी प्लेस बना चुकी हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर उनके लिए नेशन प्रायोरिटी पर है, ना कि बिजनेस। अच्छा, लक्षद्वीप नाम का एक आइलैंड है जहाँ पे पीएम मोदी ने अपना टूर किया, उसको डिस्कवर किया, अच्छी तरह उसको एक्सप्लोर किया। एक बड़ी पर्सनैलिटी है वो इंडिया की, और वो वहाँ पे गए। हाँ जी। तो ये चीज़ लोगों को इंट्रीग करती है कि भाई इस तरह के लोग अगर वहाँ पे जा रहे हैं तो उनको भी जाना चाहिए। तो ये चीज़ें ही टूरिज्म को जो है वो प्रमोट करती हैं आगे। भारतीयों ने इतना मालदीव्स बायकॉट मालदीव्स का ट्रेंड लगाया, हैशटैग इस्तेमाल किया और उनको बायकॉट किया भी है कि मालदीव से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। एक्स उनके डिप्टी कमिश्नर हैं जिनका बयान है, उन्होंने बोला कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है भारत और हम नहीं भूल सकते कि भारत ने हर जगह हमारा साथ दिया है, तो प्लीज़ भारतीय प्लीज़ हमारी कंट्री में आए। क्या कहेंगे? एक्चुअली देखें ना, आप मालदीव के अगर आप देखें सिचुएशन, तो उसके जो बीचेज़ हैं वो सारे बॉलीवुड जो जितनी भी इंडस्ट्री है सारी वहाँ पे जाके अपनी वोकेशन को जो है ना वो स्पेंड करते हैं, तो इसीलिए उनकी इकॉनमी बूस्ट हो रही है। उनका जो इकॉनमी में मेरे ख्याल में कुछ 70% से प्लस शेयर है, तो इसलिए वो तो अल्टीमेटली उनके साथ हर
सतह पे जाके जो है ना उनके साथ तल्लुकात बहाल करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने मालदीव जाने वाली अपनी तमाम फ्लाइट्स की जो बुकिंग है वो कैंसिल कर दी है, सस्पेंड कर दी। उन्होंने बोला है कि जी हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, बिजनेस लेटर। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर, क्या राय रखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये पहली दफ़ा ही नहीं हुआ। हमेशा जब भी बात इंडिया की आती है, भारत की जब भी बात आती है, तो हमेशा ये कौम इकट्ठी हो जाती है, एक हो जाती है। और मतलब देखें, भारत जिस तरीके से पूरी दुनिया में बिजनेस प्रोवाइड करता है, टूरिज़्म का जो है वो बहुत ज़्यादा, एक इंडियंस की तादाद है जो हर कंट्री का विजिट करती है। इस तरह मालदीव की भी बात की जाए तो एक भारत से एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो मालदीव की तरफ विजिट करती थी। तो अगर इस तरह का कोई स्टेप्स देखने में आया है तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। हमेशा इंडियंस ने अपनी नेशन को फर्स्ट रखा है, फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखा है, और इस दफ़ा भी हमें यही देखने को नज़र आया है। दूसरी बात ये कि जो इशू बना है इंडिया और मालदीव का, बेसिकली वो जो इशू है वो इंडिया और चाइना का है। इंडिया और चाइना की आपस में वॉर है, और वो वॉर है, ये मैशत की वॉर है, इकोनॉमी की वॉर है। अब आप देखें कि जिस तरह इंडिया ने ट्रेंड चला दिया है बायकॉट मालदीव्स, तो इसकी वजह से अब देखें हर साल 3 लाख से ज्यादा, केवल 3 लाख से ज्यादा इंडियंस जो है वो मालदीव जाते हैं, मालदीव को जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। तो अब जब इंडिया में ये ट्रेंड चल गया है कि बायकॉट मालदीव, तो डेफिनेटली मालदीव को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। जितनी भी अभी 10,000 से ज्यादा जो फ्लाइट्स थी उनकी बुकिंग सस्पेंड कर दी गई। अगर हम ईज ट्रिप की बात करें, जो ईज माई ट्रिप एक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है, उन्होंने बोला है कि आज के बाद हम मालदीव के लिए बुकिंग नहीं लेंगे, हम जो है लक्षद्वीप को इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाएंगे। ये तो एक अच्छी बात है कि इंडिया इज गोइंग टू बी लाइक फ्लाई अगेन, कि वो लक्षद्वीप को इंटरनेशनल स्पेस बनाना चाहते हैं, जो है वो एक ऐसा डिपार्चर बनाना चाहते हैं जहाँ पर लोग आके एंजॉय करें। लेकिन अगर बिजनेस की टर्म्स को देखा जाए, मुझे ये लगता है कि मैं यहाँ पर इंडियंस के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किसी भी कंट्री के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैंने हमेशा जो अच्छा रहा है, जो मुझे अच्छा लगा, जो मेरा अपना ओपिनियन है, मैंने हमेशा उसको पेश किया आगे। मुझे ये लगता है कि मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगी इंडियंस से कि अगर आपकी तरह का कोई ताजमहल बना ले किसी फॉरेन कंट्री में, यूरोप में बना ले, तो क्या आप को ये मंजूर होगा? आप कहेंगे नहीं भाई, हमारा ताजमहल रियल है, आप यहाँ पर आए, आप कभी भी उस चीज़ को बैन नहीं करेंगे। जबकि वो लोग जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल भी, फॉरेनर्स इस चीज़ को बैन नहीं करेंगे, वो कहेंगे जाओ आप इंडिया का भी देखो। हम बड़ी चाइना की दोस्ती के नारे लगाते हैं, हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं ना, उनको ये असलियत नहीं बताई जाती कि अगर इस्लाम का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है ना, तो वो इंडिया नहीं है, वो चाइना है। चाइना वो कंट्री है जहाँ से आप डायरेक्ट हज पे नहीं जा सकते, उम्रा पे नहीं जा सकते, आप सऊदी अरब अपनी इबादत और रियाजात के लिए नहीं जा सकते, आप वहाँ पे मस्जिद क्या, आप वहाँ पे ओपनली नमाज नहीं पढ़ सकते, अजान नहीं दे सकते। हमारे यहाँ पे पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है भागो पाकिस्तान से, ये ऑफिशियली नहीं चल रहा, मैं एक वैसे सोच लोगों की बता रहा हूँ। हर दूसरा पाकिस्तानी ये चाह रहा है कि भाई पाकिस्तान से जाए, खासतौर पे स्टूडेंट, उनके वहाँ पे ट्रेंड चल रहा है कि अपने इंडिया को विजिट करो। कवल, मेरा ख्याल ये है कि मालदीव्स में जितना ज्यादा टूरिज्म है, आपको लगता है कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो लक्षद्वीप का इतना ज्यादा टूरिज्म हैंडल कर पाएगी? अभी स्टार्ट है, किसी भी चीज़ की इनिशियल स्टेज होती है तो डिफ़िकल्टी होती है और चीज़ें उस तरह से मैनेज नहीं हो पाती है, क्योंकि एवरी ग्रेट थिंग टेक्स टाइम। हर अच्छी चीज़ जो है वो वक्त लेती है, और मुझे लगता है कि ये भी अभी वक्त लेगी। हर इंसान, अभी बच्चे हैं वो इस हिसाब से, ये जो इन्होंने नया आप कह लें प्रोजेक्ट ही मैं इसको कहूँगी स्टार्ट किया गया है, अभी उनके बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। एक तरफ आपका एक्सपीरियंस्ड जो है वो एम्प्लॉई और एक तरफ आपका बिल्कुल नूब जो है वो एम्प्लॉई है, तो डिफरेंस तो उसमें आएगा ना। हमें भी पता है, हमें जो लोग डिक्टेट कर रहे हैं ना, हम कोई गधे नहीं है जो हमें जिस मर्जी साइड पे डायरेक्ट कर देंगे। मैं कश्मीर में रहता हूँ, LOC पे भी हालात कशीदा रहेंगे, टूरिज्म नहीं होगा, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होगी नेशन। वो तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, उन्हें क्या चाहिए? तो सारी दुनिया को पता है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन वहाँ पे ऑफिस खोल रहे हैं, पाकिस्तान में कोई ऑफिस खोलने के लिए तैयार नहीं है। इतने हमारे गंदे हालात हैं। एटम बम भाई आप नीचे लेके बैठ जाएं अपने, कोई फायदा नहीं है एटम बम का। चाहते हैं कि इंडियंस भी उनके कंट्री में जो रह रहे हैं वो वापस ना जाएं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा आएं। तो इसकी वजह यही है ना कि अगर इंडियन चले जाएंगे तो उनकी इकोनॉमी ड्रम से नीचे आके गिर जाएगी, क्योंकि वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। सारे बॉलीवुड की जो इंडस्ट्री है वहाँ पे अपनी वोकेशन स्पेंड करने के लिए जाते हैं। वोकेशन स्पेंड करते हैं, और
और बिजनेस भी है, देखें ना वो पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो इमर्जिंग कंट्री बन चुका हुआ है इंडिया। अगर आप चाइना को छोड़ दें तो उसके बाद जो है इंडिया की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। जहां तक इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात की जाए, जो मालदीव के 3 मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी आई थिंक नोटिस ले लिया और कहा यह जा रहा है कि उन तीनों को जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है कि इस तरह की जो स्टेटमेंट्स जो पास की गई हैं उससे गुरेज किया जाए। और यकीनन मैं समझता हूं कि यहाँ पे एक बड़ा ही पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो भारत की जानिब से हम सबको देखने में नजर आया कि एक दफ़ा फिर वो सब जो है वो एक हो गए हैं अपनी कौम को लेके। और ईज माई ट्रिप का जिस तरह आपने बताया, ये तो एक इनिशिएट है कि उन्होंने मतलब बताया कि हम अपनी कौम के साथ खड़े हैं, हम बिजनेस प्रेफर नहीं करते, हमारे लिए हमारा मुल्क पहले है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हर दिल में घर कैसे कर लिया है कि लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी को बड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मालदीव्स भी कर रहे हैं, वो तो ऑफिशियली तौर पर उनसे माफ़ी मांगने वाले, लेटर तक लिखने वाले हैं। एक्चुअली देखें ना, तो पता उन्होंने उन तीनों के तीनों मिनिस्टर्स को निकाल दिया है। एक्चुअली बात ये है, देखें अगर आप यहाँ की भी मिसाल लें ना, मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ कि जिस बंदे की जेब भारी हो ना, उसकी बकवास भी लोग जो ना बड़ी ईमानदारी से और बड़ी तवज्जो के साथ सुनते हैं। फॉर एग्जांपल क्या मतलब, प्राइम मिनिस्टर मोदी उनकी कंट्री के लिए ठीक नहीं है लेकिन उनके पास पैसा है इसलिए प्रेफर कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो इस वक्त दुनिया की हब बन चुका होगा, मैंने आपको पहले बताया है। मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप के सपोर्ट में कई ऐसे सेलिब्रिटी आए हैं दोस्तों। ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है हमारे लिए, हम इंडियन के लिए, कि हम लोग अपने देश के साथ हैं, अपने पीएम के साथ हैं। हमारे पीएम जो भी डिसीजन लेंगे हम उनके साथ हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो देख करके मजा आ गया होगा दोस्तों। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।